अब हम लोग एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में बोल रहा है लेट R इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज स्मॉलर देन बी सो दैट R इज अ बाइनरी रिलेशन। R जो है वो एक बाइनरी रिलेशन है। रिलेशन जो दे रखा है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर दे रखा है और ए बी जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी R जो है वो नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पे n नेचुरल नंबर जो सेट है वो क्या है 1 2 3 4 5 इस तरह से। और रिलेशन जो दे रखा है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी और एज होना चाहिए बी से, ए बी से छोटा होना चाहिए। तो ये जो होगा रिलेशन में ये क्या होगा 1 2 1 3 1 4 ये इस तरह से बनेगा। इस तरह से ये हो गया। फिर 1 के साथ बने तो यहाँ पे 2 3 का 2 4 फिर 2 5 फिर यहाँ पे 2 6 इस तरह से ये होगा। फिर इसके बाद यानी 6 के बाद 2 7 2 8 2 9 2 आगे बढ़ते रहेगा इन्फिनाइट तक। यहाँ पे फिर 3 4 का 3 5 और ये 3 6 ठीक है। इस तरह से फिर ये आगे बढ़, इसी तरह से ये भी नीचे चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 4 5 4 6 ये क्या होगा 4 5 4 6 ठीक है। 4 7 का ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर इसी तरह से नीचे भी बढ़ेगा और यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ये ऑर्डर पेयर इन्फिनिटी +1 होगा, सॉरी यहाँ पे +1, यानी ये जो होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए इससे, ठीक है। ये हो गया मेरा रिलेशन में, ठीक है। अब क्या करें, ये जो रिलेशन है वो दिखाना एक बाइनरी रिलेशन है। तो बाइनरी रिलेशन के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं ना, हमने बाइनरी रिलेशन के बारे में बताया भी। तो बाइनरी रिलेशन जो होता है, ये जो रिलेशन होता है ना, जिस सेट के लिए, जिस सेट के एलिमेंट के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है उसका ये क्या होता है सबसेट्स होता है ना। तो यहाँ भी क्या, यहाँ पे जो सेट है R जो डिफाइन है वो फॉर नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ये दिखा देंगे, ये जो मेरा रिलेशन है R अगर सबसेट्स है, सेट्स n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n का, तो हम बोल देंगे क्या होगा, ये सेट जो है, ये जो R है वो क्या है मेरा बाइनरी रिलेशन है, ठीक है। तो ये तो हमने दिखा दिया कि R जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 1 3 1 4 इस तरह से ये बढ़ते जाता है। आप क्या करते हैं हम लोग n यानी नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये क्या होगा मेरा, ये 1 1 का होगा, 1 2 का, 1 3 का और इस तरह से ये 1 4 का इस तरह से बढ़ेगा। फिर यहाँ पे भी क्या होगा 2 2 का, 2 3 का, 2 4 का ऑर्डर पेयर, 2 5 का इस तरह से बढ़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे 3, इसमें यहाँ भी ये भी होगा 2 1 का भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे क्या होगा 3 1 3 2 3 3 इस तरह से बढ़ेगा ये। फिर उसके बाद 4 1 ठीक है, 4 2 4 3 ये बढ़ेगा। फिर इसी तरह से नीचे बढ़ते हुए ये मेरा क्या होगा, यहाँ भी इन्फिनिटी ऑर्डर पेयर विथ इन्फिनिटी बनेगा, है ना, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जब देखेंगे कि R में जो मेरा ऑर्डर पेयर आया 1 2, तो इसमें 1 2 आ ही रहा, 1 3 तो यहाँ पे 1 3 आ रहा, 1 4 तो यह 1 4, यानी क्या है ना कि n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n में R का हर एक एलिमेंट है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं here एवरी ऑर्डर पे लिखे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ R इज प्रेजेंट इन n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n। सो R जो हो जाएगा रिलेशन वो सबसेट्स हो जाएगा किसका, n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n का। हेंस R इज अ
बाइनरी रिलेशन, आर जो हो गया वो एक बाइनरी रिलेशन हो गया। ठीक है, अब क्या है ना, ये तो हम दिखा दिए क्या कि हम लोग आर रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर था इस तरह से हमने दिखा दिया, और एन का जो ऑर्डर पेयर है ना, एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन में जो ऑर्डर पेयर आएगा वो क्या हो वो दिखा दिए। यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, हर एक रो में जो मेरा एक एलिमेंट है एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन में एक्स्ट्रा है, इसमें एक है, इसमें दो है, जो भी है, तो हमने दिखा दिया कि आर जो है वो सबसेट्स है एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन का। ठीक है, इसलिए जो हो गया हमने बताया भी थे, बाइनरी रिलेशन जो होता है वो रिलेशन क्या होता है, सबसेट्स होता है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का। सो जो होता है ये बाइनरी रिलेशन होता है। ठीक है, ये हमने बाइनरी रिलेशन दिखा दिया। अब क्या कर रहा है, ये जो बाइनरी रिलेशन है विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। सो डैट आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। अब इसको दिखाना है क्या, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, विच इज नाइदर, ना तो रिफ्लेक्सिव है नॉर सिमेट्रिक, इसको दिखाना है ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। फॉर द रिफ्लेक्सिव है ना, आपका ऑर्डर ए जो है वो बिलोंग्स करता है रिलेशन में, करना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखा, ए और ए के बीच है ना, यानी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स के बीच में जो कंडीशन दे रखा है वो ए शुड बी स्मॉलर देन बी। ठीक है, ये कंडीशन जो रिलेशन में है वो दे रखा है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए ऑर्डर पेयर ए जो है वो रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब दिखाते हैं ये जो रिलेशन है वो क्या है ना, वो मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो हमने चूँकि ये जो रिलेशन है वो सेट एन से एन के एलिमेंट के बीच में डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ए जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एच वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं ए नंबर कैन नॉट बी स्मॉलर देन इटसेल्फ। हम जानते हैं कि एक नंबर जो है वो छोटा नहीं हो सकता है खुद से, इसका मतलब क्या हो गया, एज हो गया वो ए से छोटा नहीं हो सकता है। हमारा कंडीशन जो होना चाहिए ए शुड बी स्मॉलर देन बी, ऑर्डर पेयर जो बनेगा ए और बी में, तो ये यहाँ पे ऑर्डर पेयर यहाँ पे क्या है, ये तब बिलोंग करेगा जब एज होगा छोटा होगा ए से, और हम जानते हैं कि एक नंबर जो है वो छोटा नहीं हो सकता है खुद से, इसलिए एज होगा कैन नॉट बी स्मॉलर देन ए, इसलिए जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए का वो बिलोंग्स नहीं करेगा आर से। क्यों, ये जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए इससे, तो ये हमने बोला कि ये जो है इससे छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए ऑर्डर पेयर ए जो है वो बिलोंग्स नहीं कर सकता है आर रिलेशन से। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर जो वो रिफ्लेक्सिव नहीं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है, इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है ना, फॉर सिमेट्रिक कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होता है तब जब इफ़ अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स करता है किसी रिलेशन में, देन बी ए ऑर्डर पेयर भी क्या होता है ना उससे बिलोंग करता हो, तब उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर ये बिलोंग्स करता है रिलेशन में तो हम दिखाएंगे कि ये भी क्या होगा, इसमें बिलोंग्स करता है। और वो ये क्या है, हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो बिलोंग्स करता है आर से। तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि एज होगा स्मॉलर देन बी होगा। क्यों, क्योंकि रिलेशन का कंडीशन दे रखा है कि ए शुड बी स्मॉलर देन बी, इसका मतलब एज होगा बी से छोटा होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इफ़ अ नंबर ए, कोई एक नंबर ए इज if a number a is smaller than a number b
ए नंबर स्मॉलर देन बी है ना, देन बी कैन नॉट बी स्मॉलर देन ए। ठीक है, इसका क्या मतलब, अगर कोई एक नंबर है, कोई नंबर ए बी से छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बी भी ए से छोटा होगा, है ना। जैसे कोई इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, है ना, क्या, अगर ए बी का पिता है तो बी भी उसका पिता होगा, ऐसा नहीं। यानी ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, इसका मतलब ये नहीं कि बी भी पिता होगा ए का। भाई हो सकता है ना, ए बी के बराबर है तो हम बोल सकते हैं बी भी ए के बराबर है। जैसे सिमिलरिटी में हमने देखा था ट्रायंगल ए सिमिलर है बी का, तो हम लोग बोल सकते हैं बी जो है ट्रायंगल बी सिमिलर है ए का। ये एक दूसरे से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन छोटा बड़ा रिवर्स नहीं किया सकता। इसका मतलब ये छोटा है तो वो दूसरा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि यहाँ पे अगर कोई एक नंबर ए स्मॉलर है देन ए नंबर बी से, तो इसका मतलब देन बी कैन नॉट बी स्मॉलर देन ए। इसका मतलब क्या हो गया, बी जो हो गया वो छोटा नहीं हो सकता ए का, है ना। इफ़ ए जो है स्मॉलर देन बी है, देन बी कैन नॉट बी स्मॉलर देन ए। दैट मीन्स ऑर्डर पेयर बी ए जो बनेगा वो डजेंट बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर से। सो आर इज नॉट साइमेट्रिक, आर जो वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आर जो है वो नाइदर रिफ्लेक्सिव है नॉट सिमेट्रिक, ये दिखा दिए। अब दिखाना सो डैट आर इज ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, थर्ड में हम लोग ट्रांजिटिव दिखाते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा। कैसे ट्रांजिटिव के लिए हम लोग जानते हैं, फॉर ट्रांजिटिव इफ़ अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स करता है आर से और बी सी बिलोंग्स करता है आर से, देन दिखाना होता है ए सी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा आर से, है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, क्या ए बी बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन में आर से, एंड बी सी जो है वो बिलोंग्स करता है आर से। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स करता है आर से, इसका मतलब क्या हो गया, ए जो होगा स्मॉलर देन बी होगा, और ये भी बिलोंग्स करता है, इसका मतलब क्या होगा, बी स्मॉलर देन सी होगा, है ना। चूँकि रिलेशन में दे रखा ऑर्डर पेयर के बीच में रिलेशन फर्स्ट जो मेंबर होना चाहिए स्मॉलर देन भी हो सकता है, और बी स्मॉलर। अब क्या है नहीं, यहाँ पे समझते हैं, इस दोनों के लिए यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग दिस इम्प्लाइज में लिख सकते हैं ए स्मॉलर देन बी स्मॉलर देन सी, है ना। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए स्मॉलर देन सी। इसमें एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, या इसके बाद हम खुद लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ ए नंबर ए इज स्मॉलर देन बी, है ना, एंड नंबर सी इज स्मॉलर देन बी, देन ए विल बी स्मॉलर देन सी। ठीक है, यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट हम जो इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं इफ़ ए नंबर ए इज स्मॉलर देन नंबर बी एंड बी इज स्मॉलर देन अदर नंबर सी। इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया ए इज स्मॉलर देन सी। ये लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट है मेरा कि निश्चित रूप से ए छोटा है बी से, है ना, और बी छोटा है सी से, इसका मतलब ए निश्चित रूप से छोटा होगा सी से। दिस इम्प्लाइज कि ए जो होगा वो स्मॉलर देन सी होगा, और ये मेरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दिस इम्प्लाइज ए सी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो निश्चित रूप से बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। हेंस क्या हो गया ना, आर जो हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था कि ये दोनों अगर बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो ये बिलोंग्स करेगा ए सी तब जब ए छोटा होगा सी से। तो हमने दिखा दिया ए निश्चित रूप से छोटा होगा सी से, हेंस जो होगा आर जो होगा
वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, यानी ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में आर में, इसलिए आर जो होगा वो मेरा ट्रांजिटिव होगा। ओके।